स्टाफ को? देखिए, ऐसा है कि हमारी मैन पावर वही है। हमने सिस्टम को अगर चलाना है, मैं अगर एमएलए हूँ तो मैंने काम किससे लेना है? लोगों से। तो मैंने नारे लगवाने हैं। लोगों को अगर नारे लगवाने होते, वो चुनाव का एक वक्त होता है जहाँ लोग जो है अपने जिम्मेदार को चुनने के लिए वोट देते हैं। वो एक ज़माना ख़त्म हो गया, इलेक्शन ख़त्म हो गया। अब काम मुझे किससे करवाना? उसी आवाम का जिस आवाम को मैंने भरोसा दिया। उसके लिए मेरे पास डिपार्टमेंट है और डिपार्टमेंट से ही मुझे काम लेना है। अब रही बात उस मैडम की, मैडम का जो कहना है ठीक है, वो अपनी सफाई दे रही है, लेकिन जो उसके खिलाफ एविडेंसेस हैं, मैं भी नहीं चाहता था इस ज़माने में मैं उसके खिलाफ बोलूँ, लेकिन जब सब्र का पैमाना भर जाता है। मैंने कल भी एक फाइल दिखाई है, शायद आप लोगों ने भी देखी होगी मीडिया के अंदर। बहुत सारे लोगों के खिलाफ मेरे पास कंप्लेंट्स हैं और एविडेंस भी हैं। ऐसा नहीं खाली कंप्लेंट्स है, किसी ने बोला इसने मेरे साथ ये किया, इसने मेरे साथ ना, पूरा एविडेंस ठप्पा लगा के सबके सबूत मेरे पास है। बट मैं नहीं चाहता हूं कि मैं उन लोगों के टिप्पणे खोलूं और उनके खिलाफ कार्रवाई करूं। मैं चाहता हूं कि जो उन्होंने किया बात ख़त्म। अब जो नया है, मुझे आपसे काम लेना है, जो वादा मैंने आवाम से किया है। लोगों की उम्मीदें यही होती हैं कि डॉक्टर हॉस्पिटल के अंदर हो और हमारा इलाज हो, टीचर स्कूल के अंदर हो, हमारे बच्चों को तालीम हो, सड़कें उनकी बेहतर बने। मुझे किससे बनवानी? लोगों से। मैंने क्या मजदूर लोगों को लगाना है? लोगों को मैंने काम करवाना है। मैंने लोगों ने अपना काम ख़त्म कर दिया। अब मेरा काम है, मुझे सिस्टम बेहतर करना है। और सिस्टम को बेहतर करने के लिए अगर कोई मनमानी करेगा तो यकीनन मेरा रवैया थोड़ा बदला सा दिखेगा, क्योंकि लोगों को जब राहत नहीं मिलेगी इट मीन्स मेरा फेलियर है और मैं अपना इक़्तिदार में होते हुए अपना फेलियर नहीं देख सकता। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि महराज मलिक जो है अपने फेलियर को छुपाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं। सोशल मीडिया ये ज़रूरी है। इसमें क्या बच्चों को नाच गाना दिखाऊं? अरे बच्चे इस वक्त मुझे देख रहे हैं, बहुत सारे लोग मुझे, लाखों लोग देख रहे हैं, उनका डाटा ख़त्म होता है, बाकी चीज़ों से बच रहे हैं। नाच गाना नहीं देख रहे हैं, वो दूसरी चीज़ें नहीं देख रहे हैं। मैं कहता हूँ जो मैं काम कर रहा हूँ, अगर बच्चे मुझे देख रहे हैं, जवान मुझे देख रहे हैं, बूढ़े देख रहे हैं, अच्छी बात है। ये कौन सी बुरी बात है? मैं तो खाली वीडियोस तो मैं बना ही रहा हूँ। एक तो उससे मेरा आवाम भी बच रही है और उनको फ़ायदा भी हो रहा है, और दूसरा इंसान को समझ आ रही है कि दुनिया के अंदर दूसरों के लिए जीना कैसे, मैं वो दिखा रहा हूँ। और वीडियोस बनाना ये मेरा शौक है, ये मैं करूँगा। मैं दुनिया को बताऊँगा कि अच्छा काम कैसे किया जाता है और लोगों को कैसे काम करवाया जाना चाहिए। और एक चीज़ मैं बता देना चाहूँगा, डाटा लोगों का ख़त्म हो जाता है मेरी दिन की वीडियो देखने में। अगर मेरी वीडियोज़ नहीं आएंगी तो वो कुछ और भी देखेंगे, और वो अगर कुछ और देखेंगे तो उससे कहीं मुझे अंदेशा है। सुन लीजिए से उनका वो, अब सुन तो लीजिए, मैं ये कह रहा हूँ, आप इसको मजाक में मत लीजिए, आप सीरियसली मैं ये बात कह रहा हूँ कि अगर लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं कहीं ना कहीं फ़ायदा है माशरे में। अगर मेरी वीडियोस सोशल मीडिया पर नहीं होंगी तो यकीन मानिए कोई और वीडियो देखेंगे जो गलत गाइड भी लोगों को करेगी। ये अच्छी बात है, एक अच्छा मैसेज है, लोगों का जहन डेवलपमेंटल बन रहा है, अच्छा एक माइंडसेट बना रहा हूँ, तो मुझे खुशी है इस बात की। और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना, और क्या, नाच गाना देखूं। डॉक्टरों ने कहा कि महराज मलिक ने अब्यूज लैंग्वेज का इस्तेमाल किया। उसने कहा कि मैं डॉक्टरों को नंगा करूंगा। जबकि आपने कहा भी था उसमें वो देखेंगे, वो उस पर बहस नहीं करना। अब ये बताओ कि डॉक्टर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब ये मुद्दा नहीं बनाना है, वो मुद्दा अब आपके ये हो गया, आपने उसको ये बोला, ये चीज़ें खत्म कर दो। अब आप ये बताओ कि डॉक्टर काम कर रहे हैं, अच्छा काम हो रहा है, अच्छा सिस्टम चल रहा है। मुझे उसमें दिखने में मुझे नहीं, सबको दिख रहा है, सबको दिख रहा है। मैंने कल डॉक्टर्स को बताया कि प्रोटेस्ट मेरे खिलाफ नहीं करना था, प्रोटेस्ट आपको करना था। ये आपका घर है, आपके वॉशरूम अच्छे नहीं हैं। आप जब किसी वहाँ वार्ड में जाते हैं तो जब किसी बाथरूम का दरवाज़ा खुला होता था तो बदबू आती थी। वो आपका घर है, वो आपकी जगह है बैठने की। आपने उसके खिलाफ करना था कि जेएमसी के अंदर हमारे बाथरूम अच्छे नहीं हैं। आपको प्रोटेस्ट अगर करना था, जो गंदगी आपके बाहर है उसके खिलाफ करनी थी, जहाँ आप रह नहीं पा रहे हो। मैं वही कह रहा हूँ, जिस तरीका है मैंने सबको समझाया। एक आदमी गलत है, आप उसका साथ मत दो। मैं एनसी के साथ हूँ तब तक जब तक एनसी अच्छी है। एनसी अच्छी नहीं है, मैं उनका अखाड़े में नहीं बैठ सकता हूँ। यही बात उन ऑफिसर्स की है, उन ऑफिशियल्स की है। सब लोग गलत नहीं हैं, लेकिन जो गलत है उसके साथ खड़े मत होइए। और जहाँ तक मेरा मानना है, जो मैंने कार्रवाई की है, जो मैं बोलता हूँ वो फैक्ट्स है। ऐसा नहीं है कि बिना सबूत के किसी के खिलाफ खड़ा हो जाऊँ, किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं। अड्डे पे जो है बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई और अड्डा कहीं न कहीं खत्म हो गया है, मगर आज भी अगर मैं बात करूं तो म्युनिसिपल कमेटी की तरफ से वो अड्डा फिर से लिया जा रहा है और 10 रुपये एक्स्ट्रा लिया जा रहा है। देखिए, वो अड्डा किस तर्ज पे लेते हैं, क्या कर रहे हैं, उन पे भी अभी देखेंगे। देखिए, इसमें लोगों को भी कोऑपरेट करना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेशन को कोऑपरेट करना पड़ेगा। अड्डे का कोई तरीका है, उसमें कोई लीगल प्रोसीजर है, उसमें बताया गया है कि आपने किस तर्ज पे किस गाड़ी को क्या करना है, लेकिन उसका रिकॉर्ड भी आपके पास होना चाहिए। वो पैसा जा कहाँ रहा है,
ये सारी चीज़ें उसमें होनी चाहिए। और ये सिर्फ एक आदमी की जिम्मेदारी। मेरे पास 24 घंटे हैं दिन के, अभी मैं यहाँ पर हूँ। लोग उम्मीद करेंगे ख्वाहिश मैं कश्मीर में हूँ, ऐसा मुमकिन नहीं। मैं चाहता हूँ, तभी तो सोशल मीडिया की तरफ से मैं बोल रहा हूँ कि हर आदमी जिम्मेदार है। आप जिम्मेदार हैं, आप जिम्मेदार हैं। मैं चाहता हूं कि जो लाइक माइंडेड लोग हैं, जो इस सोच को चाहते हैं कि हमारे यहाँ माशरा बेहतर हो, वो लोग खुलकर आ जाएं। चाहे हम सरकार का हिस्सा हैं या नहीं हैं, हम लीडर हैं या नहीं हैं, लेकिन सरकार को अलग छोड़ के हम माशरे को बेहतर कर सकते हैं। जो आम लोग हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो मतलब सियासत में आकर सियासत में उनको मौका नहीं मिला, वो हार गए, वो लोग और जो अच्छी सूझबूझ वाले हैं, जो माशरे को बेहतर देखना चाहते हैं, हम सरकार के अलावा भी काम कर सकते हैं, अगर सरकार काम ना करे तो हम करवा सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ वो लोग खुल कर आएँ, हम इस माशरे को देखें। और अगर आपका ये कहना है ऐसे ऐसे हो रहा है, तो इन चीज़ों पे नज़र रखना आपकी भी जिम्मेदारी है। जल जीवन मिशन एक बहुत बड़ा मिशन था, लोगों को उम्मीद थी कि हम पानी पिएंगे, हमारे घरों में नलका आएगा। तो आज के दौर में अगर हम देखेंगे, वो पाइपें तमाम टूटी हुई, वो फेल है, तमाम होल खत्म है। देखिए, ये गवर्नमेंट का एक स्कीम थी, गवर्नमेंट ने बहुत पैसा कमाया, डुप्लीकेट पाइपें भेजकर हम लोगों को थोप दी गई, उनसे पैसा निकालकर खुदायाशी कर दी, लेकिन लोगों को जल जीवन से फ़ायदा नहीं हुआ। उस पर कार्रवाई चल रही है, आप देखेंगे आगे आने वाले और कल में क्या होगा। उन्होंने पाइपें बेचनी थी, बेच दी, ठेकेदारों ने पाइपें लगानी थी, लगा ली, लेकिन लोगों को पानी चाहिए था, वो पानी अभी नहीं मिला। इन चीज़ों पर भी बात हो रही है, हम देखेंगे जहाँ जहाँ पर इस किस्म की प्रॉब्लम है। मैं ये झेल नहीं सकता हूँ, क्योंकि ठेकेदार पैसा ले लेगा, फिर बाद में लोगों को पानी कौन देगा। पानी की मुश्किलें अगर बढ़ेंगी तो मुश्किलों का जवाब जो है गवर्नमेंट देगी, और वही लोग देंगे जिन लोगों ने इसका पैसा निकाला। सरकार पहले बनती थी, एमएलए बनते थे, उनके पास फंड्स आती थी, सीडीएफ आता था, वो बहुत सारे लोगों को जो है काम करने के लिए पैसा देते थे। मगर 9 महीने आपकी सरकार को हो गए हैं, अभी तक जो है कोई भी सीडीएफ नहीं आया, जबकि आपने बहुत सारे ऐलान भी किए हैं, मेरा नहीं, ये काम होगा, वो काम होगा, अभी मेरा नहीं पैसा। क्या वजह क्या है? मेरे अलावा 89 एमएलए नहीं, वही मैं सुन तो लीजिए। इसमें बीजेपी है, इसमें एनसी है, ये बड़े बड़े लोग हैं। जम्मू कश्मीर में सरकार एनसी की है, सेंटर में सरकार भाजपा की है, सेंटर से उनको फंड रिलीज करना है, सरकार जम्मू कश्मीर में एनसी की है, इनको लगाना है। मुझे उम्मीद है इस पे काम इन लोगों को मुझसे बेहतर करना चाहिए। मैं एक नया एमएलए हूँ, मैं तो चाहता हूँ अगर मेरे पास पैसा नहीं है, कम से कम मैं सिस्टम को बेहतर करने के लिए इदारे तो ठीक करूँ, इदारों से तो काम ले लूँ जो मेरे पास है। अभी नया तो मैं स्टाफ दे नहीं सकता, वो सरकार का काम है। अगर मैं मांग कर भी लूँ तब भी नहीं होगा, लेकिन जो मेरे पास है इन चीज़ों को तो मैं ठीक कर सकता हूँ। सरकार तो ये भी ठीक नहीं कर रही है, पैसा भी नहीं दे रही है। सरकार के पास अगर पैसा भी नहीं है, लेकिन सिस्टम को ठीक करने के लिए अहल भी नहीं। बहुत सारे मिनिस्टर से मैंने बात की है, कुछ मिनिस्टर से बात हुई है, लेकिन उनका जवाब ये, हम क्या करेंगे। अरे करना पड़ेगा, मजबूरी है, आपने वोट लिया, मैंडेट लिया, काम तो करना पड़ेगा। ये कौन सी बात है, ये तो आम आदमी भी कर सकता है, ये तो एक आम आदमी भी कर सकता है। सिस्टम को ठीक करना है, जो मुलाजिम आपका है उसको ड्यूटी पे लाना है, इसके लिए क्या आपको पैसा चाहिए? इसके लिए आपको हिम्मत चाहिए, ट्रांसपेरेंसी चाहिए, आपके पास नॉलेज होना चाहिए। ये जवाबदेही नहीं है। मैं चाहता हूँ सरकार अगर बनी है, इस वक्त पैसा नहीं है, सब जानते हैं, लेकिन जो सिस्टम के अंदर धांधली है उसे तो रोका जा सकता है। उसके लिए सरकार कमजोर पड़ रही है। सरकार पैसे के मामले में बोल सकती है, जैसे मैं कह रहा हूँ मेरे पास पैसा नहीं, मैं पैसे से काम नहीं कर सकता हूँ अभी, लेकिन जो सिस्टम में बैठे लोग हैं, जहां सिस्टम से हम लोगों को इंसाफ मिल सकता है, लोगों को फायदा हो सकता है, वो चीज़ तो कर सकते हैं। लेकिन अब सरकार में बैठे लोग वो भी नहीं करेंगे, तो फिर करना क्या है? फिर अगर दलाली करनी है तो करते रहिए, दलाली से बात साहब लगातार आप जो है जम्मू कश्मीर के तमाम उन एरियाज़ का दौरा कर रहे हैं जो वार के इफेक्टेड रहे हैं। लोगों की एक इच्छा है कि आप एमएलए डोडा के हैं, आप डोडा के एरियाज में नहीं जा पाते हैं पूरे, क्योंकि आपको जो है आपको पूरा स्टेट का चार्ज मिला है, आपको स्टेट प्रेसिडेंट आम आदमी की तरफ से बनाया गया है। तो लोग कहीं ना कहीं ये सोच रहे थे कि आपकी पार्टी की जानिब से एक जो है कोरम बनना चाहिए, तो आपने भी बहुत बार कहा कि कोरम बनाएंगे, तो अभी तक बनाया नहीं। बना रहे हैं, उसमें थोड़ा सा उम्मीद कर रहे हैं। देखिए, मुझे चाहिए वो लोग जो ईमानदारी से अपने दिल से काम करें इंसानियत के लिए। जैसे एक परिवार के लिए जिम्मेदारी से काम करते हैं, वैसे एक बड़े परिवार के लिए अगर कोई जिम्मेदारी उठाना चाहता है, बेलोस होकर, बिना मतलब के, बिना पैसे पे के अगर वो लोगों का काम करना चाहते हैं, तो हमारे में यहाँ पर जगह है। अब मुझे एक बात बता दीजिए, मस्जिद के लिए चंदा इकट्ठा करना है, वो आदमी भी आपको 30% कमीशन लेता है, उसके बाद वो चंदा करता है। अब मेरा वाला काम जो है ये मुफ्त में करना है, मैं तो कमीशन किसी को दे नहीं सकता हूँ। इंसानियत के लिए काम करना है, आवाम की बेहतरी के लिए काम करना है, और यहाँ बेलोस करना है और बिना पैसे के करना। अगर इसमें लोग इंटरेस्टेड होंगे तो यकीनन हम उन लोगों को मौका देंगे और उन पर जिम्मेदारी देंगे। अच्छा, एक सवाल और है, मैंने कल आपको व्हाट्सएप पर भी एक डॉक्यूमेंट्स भेजा था, 5 पेज का एक डॉक्यूमेंट्स है जो कि रेन्यू की तरफ से आपने चौकीदार को जो है सेंड किया जा रहा है। लोगों को ये बताया जा रहा है आप अपने फ़ोटो 5-5 कापी निकाल के रखिए, आप जो है आधार कार्ड रखिए,
आप जो है फार्म जो है फोटो स्टेट करके लाइए। आप मुझे बताइए आज तक क्या सेंसस ऐसे हुई कभी कि किसी गरीब ने जो है आपने डॉक्यूमेंट फोटो स्टेट तमाम करके लाए वो फार्म? उसके लिए इदारे हैं, इदारों को बेहतर पता होगा। ये डायरेक्ट नंबरदार चौकीदार का अगर काम है, नंबरदार चौकीदार सेंसस सबसे बेहतर कर सकता है। ये नहीं, नंबरदार चौकीदार सेंसस करेंगे, मगर वो लोगों को कह रहे हैं कि 2-2, 3-3, 400 रुपए ये उनको अपने उन्होंने वहाँ घर घर जाना है। एक नंबरदार और चौकीदार के पास पूरा रिकॉर्ड है। सेंसस बेहतर वही कर सकते हैं। किसी आदमी को आप बोलेंगे वो झूठ भी लिख सकता है, झूठा भी हो सकता है। आप उन पर भरोसा मत करिए। मैं कहता हूँ नंबरदार चौकीदार और उसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इसमें सेंसस में कदम खुद उठाए। ठीक है, मुलाजिम आपके पास नहीं है, आप उनको इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन नंबरदार और चौकीदार सबसे बेहतर सेंसस कर सकते हैं। उसमें पुलिस भी अपना एक रोल अदा कर सकती है। पुलिस के पास भी डाटा होता है और नंबरदार चौकीदार एक हालिया दिनों में के पास जाकर ये डाटा ही एक हालिया दिनों में कंट्रोवर्सी हुई जो आरटीसी के ऊपर हुई और आपके लिए भी जो है नाराबाजी काफी वहाँ पर की गई। पर